जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ। ये तालियों का शोर कहीं और देखूँगा, मंच बहुत समृद्ध है कविता सुनाता हूँ। मैं अपने क्रम में हूँ, 10 मिनट इस माइक पर हूँ, उसके बाद आपके दिल में हूँ। 5 मिनट मन सुनाऊंगा, 5 मिनट मिशन सुनाऊंगा। मैं कार्यक्रम में जैसे ही बाहर आया तो 2-3 लोग लाठी लेकर के खड़े थे। मैं डर गया, पंडित नमन जी के पास ऑफिस में गया। मैंने कहा भाई साहब लाठी क्यों, पिछली बार कुछ गलत बोल करके चला गया था। बोले नहीं मोहित जी, इसलिए है कि अगर अच्छी कविता पढ़ के जमोगे तो ये तुम्हारे हाथ पे धरेंगे। ऐसे ही समझना। मैं पिछली बार जब कुछ लोग देखते ही हंसने लगे, मैंने हंस क्यों रहे हो, जोकर लग रहा हूं। बोले नहीं, जो पिछली बार बोल कर गया था वो अब समझ में आया। तो इसलिए आप लोग इसी चेतना के साथ सुनते रहें। हमारे बीच में बहुत महनीय लोग बैठे हैं। आएगा, मैं आपके मन से थोड़ा सा जुड़ना चाहता हूं। मैं कविता पढ़ूं उससे पहले निवेदन सिर्फ इतना है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना। सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। जुटाई उम्र भर दौलत न पाई साथ जाती है, न भाई साथ जाता है न माई साथ जाती है। पत्नी द्वार तक जाती है और शमशान तक बेटे, वहां तक सिर्फ नेकी की कमाई साथ जाती है। हमारे बीच से नेकी की कमाई कमा करके वो 400-450 लोग जो प्रभु के चरणों में चले गए, हम चाहते हैं कि महादेव से आराधना करते हैं कि उनके अपने चरणों में स्थान दें। आइएगा, जो लोग पीछे खड़े हैं मेरा उनसे भी निवेदन है आप लोग बैठ जाएं। 4 पंक्तियां सबसे पहले अपना परिचय आपके बीच में रखता हूं। उससे पहले एक छोटी सी बात कहता हूं कि कवि कोई कलाकार नहीं होता। ये मंच भी सुने, मंच का आशीर्वाद मिले। कवि कोई कलाकार नहीं होता। कलाकार बहुत लोग हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट हैं। कवि कलाकार नहीं होता, कवि विचार होता है। मैं भी कुछ विचार लेकर आपके सामने आया हूं। अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत ना हो तो यह आपका अधिकार है कि आप मेरा विरोध करें, लेकिन अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत हो तो यह आपकी जिम्मेदारी है, आपका समर्थन इतना जबरदस्त हो कि आपके समर्थन को देख करके इस देश में और 10 मोहित शौर्य खड़े हो जाएं और वो उलाला उलाला छोड़ करके मां भारती की वंदना करने लगे, इस राष्ट्र की आराधना करने लगे। यह आपकी जिम्मेदारी है। आएगा, सबसे पहले अपना परिचय आपके बीच में रखता हूं। अगर आपको लगे कि मेरा परिचय आपकी परिचय है, आप मेरी कविता आपकी कविता है, तो दुगने मन से जुड़ना। मैं कुछ अच्छा सुनाने का प्रयास करूंगा। मंच का विशेष मन कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के। किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। मैं पीछे बैठा था, सभी के हाथ में मैंने लाठी देखी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी कवि सम्मेलन में बैठा हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी शाखा में चला गया हूं और सभी गणवेश धार करके दंड लेकर के लोग बैठे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। तो सौरभ भैया मेरे बड़े भाई है, मेरी डायरी अक्सर चेक करते रहते। बोले मोहित अभी 4 लाइन लिख करके दिखा तो मानूं। मैंने 4 लाइन लिखी हैं, आपका मन मांगता हूं सुनिएगा। कि घर घर में हल्दी घाटी की माटी बहुत जरूरी है। आपको लगे कि मैंने डायरी पास करा ली है भैया से तो आशीर्वाद मिले कि घर घर में हल्दी घाटी की माटी बहुत जरूरी है। मातृभूमि पर मिटने की परिपाटी बहुत जरूरी है। 1.5 लाख का फोन तुम्हारा भले जरूरी हो ना हो। 1.5 लाख का फोन तुम्हारा भले जरूरी हो ना हो। हर सनातनी के हाथों में लाठी बहुत जरूरी है। हर सनातनी के हाथों में लाठी बहुत जरूरी है। भले कोई भी कपड़े पहन करके आए हों, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गणवेश धार के बैठे हैं। तो सुनना, ये गणवेश धारे जो युवा खड़े हैं, बाबूजी आपको सौंपता हूं। ये गणवेश धारे जो युवा खड़े हैं, सनातन के दुश्मन से ये ही लड़े हैं। ये सत्ता या पैसे के लोभी नहीं हैं, ये हिंदू जगाने की जिद पर अड़े हैं। ये हिंदू जगाने की जिद पर अड़े हैं। सभी से है ज्यादा, किसी से नहीं कम। लोग कहते हैं ना किसी से ज्यादा ना किसी से कम। मैंने कहा नहीं, सभी से है ज्यादा, किसी से नहीं कम।
भोले के चेले हैं डरते नहीं हम, और माटी की रक्षा में कहते रहेंगे तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कार्यक्रम है। पहलगाम में नाम पूछ पूछ करके, धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी गई। बहनों ने कहा कि जब पति को गोली मार दी तो हम जी करके क्या करेंगे, हमें भी गोलियां मार दो। तो कहा नहीं, तुम जाकर के मोदी को बताओ। उन्होंने बताया मोदी को आकर के, फिर मोदी ने सेना को बताया और सेना ने तुम्हें बताया, और सेना ने जब तुम्हें बताया तो 3 दिन सुनने लायक नहीं बचे। तुम घुटनों पर आकर के अमेरिका से भीख मांगने लगे कि भारत से कहो मिसाइलें मारना बंद करे। मैंने 4 पंक्तियां उस दिन लिखी, पूरे देश में रह गई। बीकानेर से प्रधानमंत्री जी ने जिन पंक्तियों को पढ़ा, आपका मन मांगता हूं मंच का मन सुनेगा कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। आपके मन तक पंक्तियां पहुंचे तो वो शुरू कर देना जो अब तक इस समर्थन कवि सम्मेलन में ना हुआ हो, कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने, धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को ही, उसी मिटे, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। हर आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है, इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। यहां व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती हैं। पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। कहता है परमाणु बम मार देंगे, हर बात पे परमाणु बम मार देंगे। मैंने आजाद शत्रु भैया इनकी एक दिन रेंज चेक की मिसाइल की 230 किलोमीटर। मुझे डर था सियालकोट में बैठ के लाहौर ना उड़ा लें। और आपको तो याद होगा कुछ समय पहले हिंदुस्तान का एक शेर गया था लंबी मूंछें लेकर के, विंग कमांडर अभिनंदन। उसको गोलियां, उसको बंदूक कनपट्टी पे लगा करके पूछा व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज। उसने कहा तुम गोली मार दो, उसके बाद भी नहीं बताऊंगा। मैंने 4 पंक्तियां उस दिन भी लिखी, देश भर में पहुंची, कि दुनिया से जो भीख लिया वो कर्जा ना चुकवा पाए। आपको लगे कि सही जवाब पहुंचा हो तो सूचित करना, कि दुनिया से जो भीख लिया वो कर्जा ना चुकवा पाए, अपने सर पर होता शिव का तांडव ना रुकवा पाए, और परमाणु के दम पर तुम वो देश झुकाने निकले हो जिस भारत मां के अभिनंदन की मूछें ना झुकवा पाए, जिस भारत मां के अभिनंदन की, जिस भारत मां के अभिनंदन की मूछें ना झुकवा पाए। नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे। मैं भाषा बोलता नहीं हूं, अपने बड़े भाइयों से माफी मांग करके पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैंने कहा नापाक, मैं देखना चाहता हूं कि यहां के युवाओं की रगों के लहू में गर्मी कितनी है। नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे। ये सीज फायर हुआ, एक्सेप्टेड है, लेकिन इसके बाद अगर एक भी हिमाकत की तो हिंदुस्तान वो करेगा जो मोहित शौर्य बोलने जा रहा है। नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे, नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे। जन्मों तक गिन ना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे, जन्मों तक गिन ना पाओगे, जन्मों तक गिन ना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे। आतंकवादियों के हित फैली हर झोली को फाड़ेंगे। भारत मां के शेर हैं, घर में घुसकर शीश उतारेंगे, और नस्लें भी थर थर कांपेंगी इतनी गोली मारेंगे, नस्लें भी थर थर कांपेंगी इतनी गोली मारेंगे, नस्लें भी थर थर कांपेंगी इतनी।